हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में 2 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि 2 सितंबर के दिन कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया अगर जाता है तो उसको देखेंगे। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में उसे पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, 2 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि 2 सितंबर को इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है विश्व शांति दिवस, बी है विश्व नारियल दिवस, सी ऑप्शन है विश्व लिटरेसी दिवस, डी है विश्व ओजोन दिवस। तो देखिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अब बात यह है कि विश्व नारियल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए इस दिन को नारियल के प्रति जो महत्व है, नारियल का जो महत्व है उसे उजागर करने के लिए और गरीबी कम करने के लिए इसे मनाया जाता है। गरीबी कम करने से तात्पर्य है कि देखिए अगर लोगों को नारियल के बारे में जागरूकता रहेगी तो लोग नारियल का ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलेगा तो आप सभी को पता है कि गरीबी कम होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसे याद रखना है। यह दिन नारियल के महत्व को उजागर करने और गरीबी कम करने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो यह दिन एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय की स्थापना के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिर हमें लगता है कि ये कहाँ से प्रश्न आ गए। तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट डे है उसे आप देखते चलिए और याद करते चलिए। तो विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 2 सितंबर का राष्ट्रीय दिवस है। इसमें से आपको ये बताना है कि किस देश का 2 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस है। तो आप सभी को पता है इसमें इंडिया नहीं होगा, भारत का गणतंत्र दिवस नहीं है। वियतनाम का गणतंत्र दिवस ये हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस ये भी नहीं हो सकता है। अगर आपको पता है तो नहीं पता है तो आप सोचेंगे ये भी हो सकता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो देखिए आपको ये बताना है कि 2 सितंबर को किसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बी ऑप्शन सही है। वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 2 सितंबर 1945 को, ठीक है, इस 2 सितंबर 1945 को वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और इसे किससे आज़ादी मिली थी, फ्रांसीसी से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। वियतनाम को 2 सितंबर 1945 को फ्रांसीसी से आज़ादी मिली थी और इसी आज़ादी मिलने के उपलक्ष्य में 2 सितंबर को वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है वियतनाम की राजधानी क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो आपको वियतनाम का कैपिटल बताना है कि क्या कैपिटल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच 12वें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। इसमें आपको ये बताना है कि भारत और सिंगापुर के बीच जो 12वां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास चल रहा था, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है एयरफोर्स स्टेशन बीदर कर्नाटक, बी है पश्चिम बंगाल, सी है एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट तेलंगाना और डी ऑप्शन है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है भारत और सिंगापुर के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारत और सिंगापुर के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है इसका आयोजन एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2024 को हुई थी। देखिए प्रश्न
2024 का है। तो अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। तो इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए भारतीय वायुसेना और सिंगापुर का वायुसेना ने दोनों इसमें भाग लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में लागू पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आपको ये बताना है कि जो रिसेंटली दिल्ली में पीएम श्री योजना लागू की गई है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य है, सी ऑप्शन है खेल और डी ऑप्शन है पत्रकारिता। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए जितना आप लिखेंगे बोलेंगे उतनी चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हमने इस प्रश्न को कहीं सुना है, ठीक है। तो इसलिए आप चीज़ों को लिखिए और जितना हो सके बोलिए। तो हाल ही में दिल्ली में लागू पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सीधा संबंध शिक्षा से है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी निकायों के तहत 14,500 स्कूल स्थापित करके शिक्षा में सुधार करना है। तो पीएम श्री योजना को आप याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य सरकारी निकायों के तहत 14,500 स्कूल स्थापित करके उनमें सुधार लाना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पीएम श्री योजना शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य किया है। इसमें आपको ये बताना है जो रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण इंडिया में आयोजित हुआ है, इसकी मेज़बानी या फिर इसका आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, बी है असम, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 12वां संस्करण का आयोजन हुआ है, इसकी मेज़बानी असम राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, असम राज्य के द्वारा किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न 2024 का है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को लिखा है। तो आप याद रखेंगे असम के काजीरंगा में इसका आयोजन हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और असम के काजीरंगा से आप सभी वाकिफ़ होंगे, काजीरंगा कितना फेमस है, ठीक है। तो इसी बहाने आप याद रखेंगे काजीरंगा असम में है, अगर जिनको नहीं पता है उनको। अगला प्रश्न है, युवा संगम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसमें आपको ये बताना है कि युवा संगम किस मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन या इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है जनजातीय मामलों का मंत्रालय और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं। तो इसका सीधा संबंध यानी युवा संगम का सीधा संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं युवा संगम के बारे में। तो देखिए युवा संगम पहल जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत के तहत एक प्रमुख पहल है। आपने सुना होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसी के तहत शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच आपसी संपर्क, सांस्कृतिक समझ और ज्ञान साझा करने को मजबूत करते हैं। तो ये प्रश्न देखिए युवा संगम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। तो आप याद रखेंगे युवा संगम का जो संबंध है वो शिक्षा मंत्रालय से है। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से किस राज्य में महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। इसमें आपको ये बताना है रिसेंटली किस राज्य में महिला रोजगार योजना शुरू किया गया है, जो कि महिलाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। रोजगार देने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे रोजगार देने के उद्देश्य से किस राज्य में महिला रोजगार योजना शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से महिला रोजगार योजना जो है बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि देखिए बिहार में चुनावी माहौल है, जब भी चुनाव का माहौल आता है तो ऐसे ऐसे योजनाएँ और ऐसे ऐसे वादे आप सभी को देखने को मिलते होंगे। तो देखिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक नई रोजगार योजना को मंजूरी दी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है आप सभी को पता होगा, इलेक्शन है। तो इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका
जिनको संचालित किया जाता है, जिनकी पहल की जाती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नामक इस पहल के तहत स्वरोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को शुरुआत में 10,000 की मदद दी जाएगी। तो आप ये भी याद रखेंगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है और इसमें शुरुआत में 10,000 की मदद, आर्थिक मदद दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये पूछा गया है भारत का पहला पूर्ण, ठीक है, यानी ये भारत का पहला राज्य की बात यहाँ पर हो रही है। तो भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? ए ऑप्शन है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रही है और ये प्रश्न भी काफ़ी न्यूज़ में रहा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनकर एक नया कीर्तिमान गुजरात राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए इसलिए भी हो जाता है कि इसमें ये पूछा गया भारत का पहला राज्य। तो देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर राज्य जो है ये गुजरात है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ऑप्शन में सी नंबर पे है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, जिसमें साड़ंद और धोलेरा सेमीकंडक्टर सिटी में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए 1.24 लाख यहाँ पर करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया गया। तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला पूर्ण सेमीकंडक्टर गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही है। तो देखिए, कुल मिलाकर आज हमने 8 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से देखिए निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपका पिट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, जिससे कि उसमें वीडियो में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर साझा कीजिए। ठीक है, थैंक यू।